इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल पर स्पेशल चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार का भूगोल तो सामान्य जानकारी के लिए आवश्यक है ही, साथ ही बीपीएससी की प्रत्येक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। बीपीएससी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पाठ्यक्रम में भी बिहार के भूगोल को अलग से रेखांकित किया गया। साथ ही बिहार के जो भूगोल से प्रश्न आते हैं वो सीधे नहीं आते हैं। बिहार की जो सामान्य जानकारी है तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं सुमेलित करना या फिर जो विकल्प दिए जाते हैं उस विकल्प में से सुमेलित है कि पटना प्रमंडल जिलों की संख्या इतनी, तिरहुत प्रमंडल जिलों की संख्या इतनी, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि भाई तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा तिरहुत में 6 कौन कौन है। इस हिसाब से आप फिर उसको सम्मिलित कर पाएंगे। तो इस तरह से जो बीपीएससी में जो पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के ज्योग्राफी से और जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी पैटर्न्स पर आधारित हम लगभग 400 से अधिक क्वेश्चंस बना रहे हैं और जिस पैटर्न पे विकल्प दिए होते हैं उसी पैटर्न पर हम विकल्प भी रख रहे हैं। संभव है कि कल के वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को लाएंगे आपके बीच, इसको देखना ना भूलें। यदि आप इस और साथ ही उस प्रत्येक का आंसर क्वेश्चंस के साथ आंसर और आंसर के साथ नोट शीट भी डाल लें ताकि उसको डिटेल अगर क्वेश्चंस को दूसरा क्वेश्चंस पूछते उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चंस पूछ दें तो नोट शीट के जरिए क्वेश्चंस बदल भी देगा फिर भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो हमें लगा कि बिहार के भूगोल से अगर 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 4-5 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज का ये जो बिहार का भूगोल है ये फर्स्ट रिवीजन में हम लोग ले रहे हैं और कल का जो है वो प्रश्नोत्तर अभ्यास है। दोनों वीडियो को आप मिस करना ना भूलें। बिहार का भूगोल आते हैं फर्स्ट डिवीजन के तहत। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से, ये जो डिग्री देखते हैं डिग्री के बाद एक लाइन जो होता है ऊपर में मिनट का होता है, 2 का सेकंड का होता है। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, चूंकि भारत ही अपना उत्तरी अक्षांश में मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, मीन्स उत्तरी अक्षांश हो गया। देशांतर का जो विस्तार देखे गोलार्ध में देखे तो भारत अपना पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी भाग में भारत। तो देशांतरीय विस्तार इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी। देशांतरीय 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। इसकी आकृति कैसी है? आयताकार है क्योंकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई में भिन्नता। इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस पे भी क्वेश्चन हम बना रहे 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में। और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण कम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बीपीएससी में। इस क्वेश्चंस को भी हम जो क्वेश्चन बनाए इसमें डाल रहे हैं। समुद्र तल ऊंचाई इसकी 52.73 मीटर है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो नेपाल की सीमा बिहार की सीमा जो है बिहार के 7 जिलों को टच करती है। सीमा बिहार के 9 जिलों को टच करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार के 3 जिलों को टच करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के 7 जिलों को टच करती है। और इसी से क्वेश्चन भी ये नहीं पूछता है भाई कि बच्चा वाला क्वेश्चन कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है। कि बिहार के दक्षिण में या
झारखंड की सीमा बिहार के कितने जिलों को टच करती है या कितने जिलों से जुड़ी हुई है? तो अब हम विकल्प है 7, 9, 10, एकदम क्लोजेस्ट विकल्प होते हैं। तो ध्यान, बंगाल की सीमा 7 जिलों से, झारखंड की जी सीमा 9 जिलों से, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 और उत्तर प्रदेश की सीमा 7 जिलों से संपर्क में है। बिहार की जलवायु, वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होती है। बोया जाने वाला क्षेत्र यानी कृषि की जो भूमि है ना, जहाँ ऐसी कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि जो है, और बोया जाने वाला क्षेत्र ऐसे है 56,94,642 हेक्टेयर, यानी लगभग 60.48%। लेकिन गैर कृषि भूमि लगी हुई उसमें से 35,463 हेक्टेयर, और गैर कृषि योग्य भूमि या ऊषर भूमि है 4,36,503 हेक्टेयर। इस तरह से बाकी में पठार हैं। अस्थायी चारागाह यहाँ 18,300, लगभग 0.1.9। विविध पेड़ और बगीचा 2.4% में, जो 2,30,286 हेक्टेयर हो जाता है। यहाँ का 64.41 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसे 64.41 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार में धारवाड़ चट्टान, गया, जमुई, मुंगेर, बांका जिले में धारवाड़ चट्टान फैली हुई है। विंध्याचल समूह की चट्टानें कैमूर, रोहतास में है। कसियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ियां, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। क्वाटरनरी काल की चट्टान है ना। तो धारवाड़ चट्टान, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका। विंध्य समूह की चट्टानें कैमूर, रोहतास। टर्शियरी चट्टानें पश्चिम चंपारण में। और क्वाटरनरी जो चट्टान है वो गंगा के मैदानी भागों। बिहार में वन की बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कुल मान बिहार का कुल क्षेत्रफल, जिसमें से वन है 7,283 वर्ग किलोमीटर, यानी वन का क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.74% है। यानी बिहार के 7.74% क्षेत्र में वन है। अति सघन वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र 3208 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर में। वन्य जीव अभ्यारण्य 11 हैं। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिम चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले शिवहर, शेखपुरा है। बिहार में वन के प्रकार 2 हैं, अर्धपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती वन के वृक्ष महुआ, आम, कटहल, जामुन बिहार के अभ्यारण्य हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, वाल्मीकि चंपारण में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य, जो रोहतास में। तो उसमें क्वेश्चन वाल्मीकि नगर भी दे देता है, तो मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पंत अभ्यारण्य नालंदा में, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जमुई में, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में, संजय उद्यान पटना में, हरियाबाग हिरन पार्क अररिया। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं बिहार में जो सिंचाई के साधन है। बिहार में सिंचाई के साधन में क्या क्या उपलब्ध है? तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 45,50,244 हेक्टेयर है।
जो कुल कृषि योग्य भूमि का 48.33% है। सिंचाई के मुख्य स्रोत यहाँ नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि 55.4% है। और सबसे ज्यादा जो सिंचित में नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित प्रतिशत भूमि कहाँ की है? पंजाब। नहर द्वारा सिंचित भूमि 34% है। तालाब द्वारा सिंचित भूमि 3.2%, कुआं द्वारा सिंचित भूमि 0.5%, अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि 6.85%। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से अधिक पे होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होती है। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम की होती है। सर्वाधिक भूमि वाला जिला शेखपुरा है और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला नहर सिंचाई में सबसे अग्रणी जिला रोहतास पश्चिम चंपारण है और सबसे न्यूनतम नहर द्वारा सिंचाई मुजफ्फरपुर और वैशाली में होता है। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें कौन कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना है ना, 1874 में ये चली थी। प्रमुख नहरें कौन सी है? तो पूर्वी सोन नहर, यह औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद में सोन नहर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना, इसको त्रिवेणी भी जानते हो, 1904 की परियोजना है। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर डैम है। मुख्य नहरें पश्चिम नहर है जो गोपालगंज, सारण, सिवान को जोड़ती है। पूर्वी नहर या तिरहुत नहर है जो पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को जोड़ती है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो 1954-55 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य बांध हनुमान नगर बांध है। ठीक है, इसकी मुख्य नहरें पूर्वी कोसी नहर है जो पूर्णिया और अररिया। बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना क्या है? उनसे संबंधित जिले कौन है? तो बरनाल जलाशय परियोजना, ठीक है, संबंधित जिले हैं। उत्तर कोयल जलाशय योजना, ये गया, औरंगाबाद। पुनपुन बैराज योजना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना, भागलपुर। जमानिया सह योजना, कैमूर। अपर क्यूल जलाशय योजना, मुंगेर, लखीसराय। तिलैया डायवर्सन योजना, गया और नवादा। दुर्गावती जलाशय योजना, रोहतास और कैमूर। बटाने जलाशय योजना, औरंगाबाद। बागमती परियोजना, सीतामढ़ी। है ना? यदि आपको एक बार ध्यान नहीं हुआ तो वीडियो को रिपीट करके सुने, 2-3 बार सुनेंगे आपको ध्यान आ करने के लिए आपके ध्यान में से बैठ जाना है। बिहार की मुख्य नदी गंगा गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू मचपाचुंग तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की जगह से मचपाचुंग से। गंडक सप्त गंडकी से निकलती है, नेपाल के सप्त गंडकी निकलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल महाभारत श्रेणी से निकलने वाली नदी है। कोशी नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली है। महानंदा मकला दिया राम दार्जिलिंग से निकलती है, महानंदा दार्जिलिंग से। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से कर्मनाशा निकल रही है। सोन अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलती है। फल्गु हजारीबाग के पठार से। पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय बटपाल चकाई जमुई से निकलती है। अब आते हैं कि बिहार के जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 जिले में। दुर्गावती तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा दुर्गावती नदी किस जिला में है, तो ये ध्यान रखना, रोहतास। ककोलत जलप्रपात, ककोलत पे देखेंगे बीपीएससी के कई एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम में। कर्मनाशा नदी पे ये है ककोलत जलप्रपात। यह ककोलत पहाड़ नवादा में है, इसकी ऊंचाई 160 मीटर। सुखलहरी जलप्रपात है, कनहर नदी पे सुखलहरी जलप्रपात है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है। तमाशीन जलप्रपात महाने नदी पर है, यह बिहार और झारखंड की सीमा पर है। तमाशीन जलप्रपात बिहार और झारखंड की
सीमा पर है। धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जो जलप्रपात है वह कहाँ? काऊ नदी पर, तारा सासाराम में है धुआं कुंड। फिर से रिवाइज करा देगा। दुर्गावती रोहतास में, दुर्गावती नदी पर, ककोलत नवादा में, कर्मनाशा नदी पर, सुखतहरी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर, कन्हर नदी पर, तमासीन जलप्रपात बिहार झारखंड की सीमा पर, महाने नदी पर, धुआं कुंड जलप्रपात तारा चंडी सासाराम में, काऊ नदी। अगर आप भी नहीं ध्यान होगा तो वीडियो को रिपीट देख लेंगे। प्रमुख झरने, जलकुंड एवं उनके उद्गम स्थल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इससे भी काफी, सीताकुंड मुंगेर में जो है इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए। आ गए सीताकुंड पे भी पहले आते हैं। सप्तधारा या सतधारा भी इसको कहते हैं, ये राजगीर में है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ब्रह्मकुंड राजगीर में, सूर्य कुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में। यानी राजगीर में कौन कौन कुंड हुआ? सप्तधारा कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड। अब मुंगेर जिले की बात करते हैं। मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरावी कुंड और अग्नि। ठीक है, अग्नि कुंड गया में। ठीक है, इस तरह से बिहार में जो कुंड हैं राजगीर, मुंगेर और गया। तो गया का आप ध्यान रखेंगे एक से कि गया में एक कुंड है अग्निकुंड, अग्निकुंड एक गया में। बाकी जो आपको विकल्प बचेंगे या तो राजगीर या मुंगेर, चौथा विकल्प तो आप दीजिएगा ही। अग्निकुंड रहेगा तो गया। बाकी अगर कोई भी कुंड पूछता है तो उस कुंड में अब या तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो राजगीर या मुंगेर। अब राजगीर में आपको ध्यान रखना है कि अगर सुमेलित करना दे देगा तो इस क्वेश्चन में तीन ही विकल्प देंगे। इसमें एक तो गया, जिसमें भी रहेगा गया में अब अग्निकुंड डाल देंगे। क्वेश्चन डाला तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि नानक, सूर्य, ब्रह्म सब ये सब हो गया आराम से संबंधित जो भी कुंड है वो सब होंगे, है ना। सप्तधारा या सप्तधारा राजगीर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में, सूर्य कुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, भरावी कुंड मुंगेर और अग्नि कुंड गया। इस तरह से आप अगर झरने या जलकुंड से क्वेश्चन आएंगे फिर भी आप सॉल्व कर देंगे। ये थी बिहार का क्विक रिवीजन, बिहार के ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन। अगले वीडियो में हम बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आ गए, इसको आप मिस करना नहीं।